हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नो वरीज। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस कहानी को पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस कहानी के अंदर किस तरह की ग्रामर का यूज़ हुआ है और किस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करके इस कहानी को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को पढ़ना। रवि was a young man. रवि एक नौजवान था who always dreamed of being successful, जो हमेशा सफल होने के सपने देखता रहता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस लाइन में देखो क्या दे रखा है कि रवि जो था वो एक नौजवान था और वो हमेशा सफल होने के सपने देखता रहता था। तो इस लाइन के अंदर हम देखेंगे कि वॉज का यूज किया गया है और ड्रीम में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का माना जाता है। हाउएवर, फिर भी, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी मेहनत करी, ही केप्ट फेलिंग, वो फेल होता जा रहा था। ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, उसने एक छोटे से व्यापार को शुरू किया था। बट इट डिड नॉट वर्क, पर वह काम नहीं कर रहा था। दैट मीन्स जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो आप देख सकते हो कि इस लाइन के अंदर भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है स्टार्टेड में और साथ ही साथ हमने डिड नॉट का यूज किया है। तो जैसे कि हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम डिड के साथ नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टडी फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अर्थात सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने शिक्षा ग्रहण करने की या पढ़ाई करने की बहुत कोशिश की। बट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, पर वह अपने एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने ट्राइड में जो है ये भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया है सेंटेंस, क्योंकि ट्राइड भी जो है वो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मानी जाती है ट्राई की। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट टेंस का माना जाता है। फ्रस्ट्रेटेड, निराश होते हुए, एंड होपलेस, उम्मीद खो देना। होपलेस का मतलब है उम्मीद खो देना। दैट मीन्स कि वो निराश भी था और उम्मीद भी खो चुका था। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया था, टू सीक गाइडेंस, ताकि वो सलाह लेगा। उसने बहुत निराशा के साथ और उम्मीद वो पूरी तरीके से खो चुका था, तो उसने ये सोच लिया था, निश्चय कर लिया था कि अब वो किसी की सलाह लेगा। वन डे, एक दिन, रवि हर्ड अबाउट, रवि ने सुना था, देखो रवि ने किसके बारे में सुना था, एक दिन उसके बारे में पढ़ेंगे। अ वाइज ओल्ड गुरु, एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़े गुरुजी की बात वो सुनने चाहता था। हु लिव्ड इन द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों पे रहते थे। तो वो जो गुरुजी थे बुद्धिमान, वो पहाड़ों पे रहा करते थे, उनके बारे में रवि ने सुना था। तो इस सेंटेंस में भी जैसे कि हमने हर्ड का यूज किया है, लिव्ड का यूज किया है, तो ये भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है, जिससे पता चलता है कि ये हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। पीपल सेड ही न्यू द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और लोग कहा करते थे कि उन्हें सफलता का रहस्य पता था। तो यहाँ पर भी आप देखो सेड में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, न्यू में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, जिससे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये भी हमारा पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डेस्परेट फॉर आंसर्स, अर्थात जवाब पाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, बेचैन हो जाना। डेस्परेट का मतलब उत्सुक हो जाना, बेचैन हो जाना, और फॉर आंसर्स का मतलब जवाब पाने के लिए। तो जवाब पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो चुका था, बेचैन हो गया था। रवि ट्रेवल्ड, रवि ने बहुत दिनों तक यात्रा की। फॉर डेज का मतलब बहुत दिनों तक उसने यात्रा की। टू मीट हिम, ताकि वो किसके क्या कर सके, मिल सके। किसको मिल सके, आगे पढ़ते हैं।
When Ravi reached the Guru's hut, जब रवि गुरुजी की झोपड़ी तक पहुंचा, he saw, उसने देखा था, क्या देखा था उसने? An old man, एक बूढ़ा व्यक्ति, sitting peacefully, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से बैठा हुआ था। तो रवि जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो है पीसफुली अर्थात शांतिपूर्वक ढंग से बैठा था। रवि ने अपनी गर्दन झुकाकर, अपना सर झुकाकर, बोर्ड का मतलब होता है सर झुका लेना। बोर्ड जो है फर्स्ट फॉर्म है और बोर्ड जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से सर झुकाकर एंड सेड, और कहा, गुरुजी, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, मैंने हर एक कोशिश कर ली है। तो वो गुरुजी से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैंने हर एक कोशिश कर ली है, बट आई ऑलवेज फेल, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ। तो इस तरीके से वो कहता है। तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि हैव का यूज हुआ है। हैव हमारा कब यूज होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस को हम क्या मानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्लीज टेल, मुझे बताइए, मी द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस का, सफलता का रहस्य क्या है? तो वो पूछता है कि प्लीज मुझे बताइए कि हमारी सफलता जो होती है उसका रहस्य क्या है। गुरुजी स्माइल, अब गुरुजी जो है यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, एंड सेड, उन्होंने कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। अब वो मेरे साथ आने के साथ क्या बोल रहे हैं? ही टोक रवि, वो रवि को लेके गए, टू अ रिवर, एक रिवर तक, एक नदी तक। एज दे स्टूड, जैसे कि वो वहां पर खड़े थे, तो स्टूड जो है वो सेकेंड फॉर्म मानी गई है स्टैंड की। नियर द वाटर, वाटर के पास, पानी के पास। द गुरु, सडनली, गुरुजी जो है वो अचानक से, पुश्ड रवीज हेड, रवि के सर को क्या करते हैं? धक्का देते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं। एंड हेल्ड इट देयर, और उसके अंदर उसको बनाए रखते हैं। अर्थात वो क्या कर रहे हैं? उसको धक्का दे रहे हैं और अचानक से उसके सर को पानी में डाल के रखा हुआ है और उसी में ही उसको रखा हुआ है कुछ समय के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्ड इट देयर का यूज किया है। रवि स्ट्रगल्ड, रवि जो है वो बहुत संघर्ष करता है। स्ट्रगल का मतलब उसने बहुत संघर्ष किया था। गैस्पिंग फॉर एयर, हवा के लिए, सांस लेने के लिए। गैस्प करना माने हाफता हुआ रहता है, और हाफने के साथ साथ क्यों हाफ रहा है? क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो गैस्पिंग फॉर एयर का मतलब सांस लेने के लिए हाफना। जस्ट एज, जैसे कि, ही फेल्ट ही वुड फेंट, और उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो बेहोश होने वाला है। फेंट का मतलब होता है बेहोश होने वाला है। अब देखो यहाँ वुड का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि ये आने वाले समय की बात की गई है, अर्थात कि ऐसा उसे लग रहा है कि अब वो थोड़ी देर में बेहोश हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है, उसे ऐसा फील हो रहा था कि आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाएगा, फेंट हो जाएगा। द गुरु पुल्ड हिम, गुरु ने उसको ऊपर खींचा। रवि कफ्ड एंड शाउटेड, रवि ने बहुत जोरों से कफ किया और बहुत जोरों से चीखा। Why did you do that? तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो कहते हैं कि गुरुजी से पूछता है, रवि कफ्ड एंड शाउटेड, why did you do that? रवि ने कफ किया और उसने जोरों से खांसा और जोरों से चिल्लाया कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर भी आप देखो कफ्ड में और शाउटेड में दोनों में हमने जो है ईडी का इस्तेमाल करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और यहाँ पर हमने डिड का यूज किया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट का माना जाता है। द गुरु कामली आस्क्ड, अब गुरुजी जो है वो बहुत ही प्यारे ढंग से, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूछते हैं, व्हेन यू वर अंडर वाटर, जब तुम पानी के अंदर थे, व्हाट डिड यू, तुमने क्या चाहा था सबसे ज्यादा? वांट द मोस्ट कहने का मतलब है कि तुमने सबसे ज्यादा किस चीज की चाहत की थी? क्या तुम चाहते थे जब तुम पानी के अंदर थे? एयर, अब वो जवाब देता है एयर, हवा। रवि रिप्लाइड, रवि जो है जवाब देता है,
स्टिल ब्रीदिंग, अभी वो जोरों से सांस ले रहा है। स्टिल ब्रीदिंग हैवीली का मतलब होता है अभी भी वो जोरों जोरों से सांस ले रहा होता है और कहता है हवा, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी किसकी? हवा की। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रिप्लाइड में जो वर्ड यूज किया है ये भी हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म माना जाता है रिप्लाई का। द गुरु नोडेड, गुरु जो है वो सर हिलाते हुए कहते हैं दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही हमारी सफलता का रहस्य है। व्हेन यू वांट सक्सेस, जब तुम सक्सेस को चाहते हो, ठीक है। व्हेन यू वांट सक्सेस का मतलब जब तुम सक्सेस चाहते हो तब क्या होता है? एज बैडली एज यू वांटेड एयर, जैसे कि तुम हवा को चाहते हो जितनी बुरी तरीके से तुम हवा को चाहते हो, जितनी शिद्दत से तुम हवा को चाहते हो, उतनी शिद्दत से अगर तुम क्या करो? सक्सेस को चाहो तो यू विल अचीव इट, तुम उसको हासिल कर लोगे। तो यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया कि जिस तरीके से तुम हवा के लिए वहां तड़प रहे थे, उसी तरीके से अगर तुम अपनी सक्सेस के लिए तड़प रहे होते तो तुम जो है अब तक जो है सक्सेस को पा चुके होते। मोस्ट पीपल, कई लोग फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं फेल? बिकॉज, क्योंकि दे डोंट ट्रूली कमिट, क्योंकि वास्तव में वो अपने आप को चीजों के लिए समर्पित नहीं करते हैं। वास्तव में चीजों के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते, अपने भविष्य को पूरी तरीके से अच्छा बनाने के लिए अपने आप को जो है चीजों के लिए समर्पित नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ पर ये मतलब कहा गया है कि जब हमें कोई चीज पानी होती है तो हमें पूरी तरीके से अपना समर्पण वहां पर दिखाना पड़ता है, यानी कमिटमेंट वहां पर दिखाना पड़ता है। दे गिव अप, वो जो है हार जाते हैं। गिव अप का मतलब क्या है? ये आपका एक फ्रेज है जिसका मतलब है कि हार मान लेना। गिव अप का मतलब हार मान लेना। व्हेन, कब मान लेते हैं? व्हेन थिंग्स गेट हार्ड, जब चीजें मुश्किल हो जाती है तो कई लोग जो है वो हार मान जाते हैं। रवि थॉट, रवि सोचता है अबाउट द गुरुज वर्क, अब वो गुरुजी के काम के बारे में सोचता है, उनके वर्ड्स के बारे में सोचता है। गुरुज वर्ड्स का मतलब यहाँ पर उनके वर्ड्स के बारे में यहाँ पर सोचता है। क्या सोच रहा है? ही रियलाइज्ड, उसने समझा, दैट इन हिज पास्ट एफर्ट्स, उसकी पिछली कोशिशों के अंदर, जो उसने अपने भूतकाल में जितनी भी कोशिशें की थी, ही हैड गिवन अप टू सून, उसने बहुत जल्दी जो है हार मान ली थी। सून का मतलब है बहुत जल्दी हार मान ली थी। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि ही रियलाइज्ड, उसने ये समझ लिया था या उसको एहसास हो गया था, दैट इन हिज पास्ट एफर्ट्स, जो भी उसने अपने पास्ट में कोशिशें की थी, अपने भूतकाल में कोशिशें की थी, ही हैड गिवन अप टू सून, उस समय पे उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी। सो ही लैक्ड, उसने, उसके अंदर एक कमी थी। किस चीज की कमी थी? द हंगर एंड डिटर्मिनेशन नीडेड फॉर सक्सेस, उस भूख की और उस पक्के इरादे की जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो उस तरह के भूख की, उस तरह की इरादों की उसके अंदर बहुत कमी थी जो सक्सेस के लिए होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ लैक्ड में देखो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, नीडेड में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का माना जाता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, रवि चेंज हिज माइंडसेट, रवि ने अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बिल्कुल चेंज कर दिया। तो यहाँ पर चेंज्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ही वर्कड हार्डर, और वो और मेहनत करने लगा, और जोरों से मेहनत करने लगा। स्टेड कंसिस्टेंट, और लगातार बना रहा अपने कामों के अंदर। एंड नेवर गेव अप, और कभी भी उसने हार नहीं मानी। नो मैटर हाउ टफ थिंग्स गॉट, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी भी जो है खराब हो जाएं और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएं, पर वह मेहनत करता रहा, लगातार बना रहा। अब देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार बने रहना। जब कोई काम आप लगातार करते हो ना तो अपने आप सफलता आपको मिल जाती है। तो इसी तरीके से वो लगातार बना रहा, उसने दिन रात मेहनत करी और चाहे कितनी मुश्किल उसके सामने आए वो अपने काम को करता रहा। ईयर्स लेटर,
कई सालों बाद ही बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और वह एक बहुत अच्छा सफल बिजनेसमैन बन गया, व्यापारी बन गया, प्रूविंग साबित करते हुए दैट द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस, रियल सीक्रेट सक्सेस का अर्थात जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी सफलता है, उसका असली जो कारण है, असली जो रहस्य है, इज डीप डिजायर। सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? गहरी इच्छा। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपके लिए गहरी इच्छा होना बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस, दैट मीन्स लगातार प्रयास करना बहुत जरूरी है। आप लगातार कोई भी हर चीज के लिए कोशिश करते रहते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आपको सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा आपके अंदर उसको पाने की इच्छा होनी चाहिए, डीप डिजायर होना चाहिए, परसिस्टेंट अर्थात लगातार प्रयास करना पड़ेगा, एंड हार्ड वर्क, और बहुत ज्यादा मेहनत की यहाँ पर जरूरत है। तो आप देख सकते हो कि मोरल क्या कहता है हमारा? मोरल कहता है सक्सेस कम्स टू दोज, सक्सेस उन्हीं को मिलती है हु वॉन्ट इट एज बैडली एज दे नीड एयर। वो उन लोगों को मिलती है जिस तरीके से हम हवा को चाहते हैं, वो लोग उस तरीके से सक्सेस को पाना चाहते हैं तो उन्हें सक्सेस मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसी तरीके से उन लोगों के लिए सफलता बहुत जरूरी होती है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो जब आप सफल होना चाहो तो आपको उस शिद्दत के साथ काम करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी माना गया है। स्टे फोकस, फोकस करे रहना है अपना, वर्क हार्ड, मेहनत करनी है, एंड नेवर गिव अप, और कभी भी जो है हार नहीं माननी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर सफलता पानी है तो हमें लगातार परसिस्टेंट होके कंसिस्टेंसी के साथ वर्क हार्ड करना है और अपनी सक्सेस को पाने की पूरी कोशिश करनी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।